ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। समसामयिकी करंट अफेयर के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। ये क्लास आरएएस असिस्टेंट प्रोफेसर एसआई ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो एलडीसी और तमाम वो परीक्षाएं जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं, जिनके सिलेबस में जो राजस्थान करंट अफेयर्स दिया हुआ है, उनके लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ बोर्ड जिस तरह के सवाल बना रही है, जिस तरह के सोर्स से सवाल बना रही है, उन सोर्स तक पहुंचने का प्रयास किया है। और यह भी प्रयास किया गया है कि जब आप एग्जाम सेंटर में जाएं तो ये सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में मिले और आप उस एग्जाम को क्रैक कर पाए। उसी दिशा में एक मेरा प्रयास है। अभी आदर्श डिफेंस स्पोर्ट्स एकेडमी लाल सागर जोधपुर में लोकार्पण हुआ। ये लोकार्पण हमारे देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया। अभी हाल ही के ट्रेंड में देखा गया है कि जब भी कोई राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व कोई पहल करता है या फिर किसी राजस्थान में आकर कोई पहल 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 करता है या फिर किसी संस्था या किसी भवन का लोकार्पण करता है, शिलान्यास करता है, तो वो अपने आप में एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आदर्श डिफेंस स्पोर्ट एकेडमी लाल सागर जोधपुर रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह द्वारा लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट, जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2012 में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना बांसवाड़ा में की गई। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। काकरिया ब्लॉक जो कि बांसवाड़ा में है, स्वर्ण भंडार के साक्ष्य मिले हैं, हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे पहले भी स्वर्ण भंडार के साक्ष्य बांसवाड़ा जिले में मिल चुके हैं। जगपुरा और भूकिया के बाद ये तीसरा ब्लॉक है जहां पर स्वर्ण भंडार के साक्ष्य मिले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजस्थान खनिजों की दृष्टि से अजायब घर है। यहाँ पर राजस्थान सरकार के रिकॉर्ड और आर्थिक समीक्षा के अनुसार 87 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनका वर्तमान में 52 खनिजों का हम उत्खनन कर रहे हैं। तो काकरिया ब्लॉक बांसवाड़ा में है, स्वर्ण भंडार के साक्ष्य मिले हैं, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट, सिलीसेट झील अलवर में स्थित है। अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि हमारे देश के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जो भूपेंद्र यादव हैं, जो कि राजस्थान से सांसद हैं और केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है, वो उन्होंने जिम्बाब्वे में रामसर कॉप जो 15 हुई है उसमें भाग लिया और सिलीसेट झील अलवर को रामसर साइट में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। आपको बता दूं कि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान के रामसर शहर में एक समिट आयोजित हुई, जिसमें जो रामसर स्थल है, दलदली भूमि है, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 2 फरवरी को आयोजित हुआ, अतः हम 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाते हैं। भारत इस पहल में 1982 में शामिल हुआ और राजस्थान की पहली साइट केवलादेव घन्या पक्षी अभ्यारण्य को 1981 में शामिल किया गया, जो कि भरतपुर में स्थित है। दूसरी सांबर झील जो कि जयपुर में स्थित है, उसे 1990 में शामिल किया गया। 1990 के बाद 2025 तक राजस्थान की किसी भी साइट को, किसी भी स्थल को रामसर सूची में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन इसी वर्ष 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारी दो स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया, जिसमें खिंचन फलोदी जो कि कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, फोर्थ मेनार जो कि पक्षी अभ्यारण्य है, जो कि उदयपुर में स्थित है।
यानी वर्तमान में राजस्थान की 4 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट, अनाद्या कुमारी। अनाद्या कुमारी जोधपुर से है, हाल ही में चर्चा में है क्योंकि वो जो राजस्थान के जो प्राचीन जल स्रोत है उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए अभियान चला रही है, जिसका अभियान का नाम उन्होंने रक्षा सूत्र रखा है। जनसाधारण को जोड़ते हुए जो हमारे परंपरागत जल स्रोत है उनको साफ सफाई करने के लिए अभियान चलाया गया है रक्षा सूत्र, जिसमें उन्होंने महामंदिर जो कि जोधपुर में स्थित है और जो कि तुर्जी का जालरा जोल में स्थित है, इनके जल स्रोतों का संरक्षण किया है, इनकी साफ सफाई की है, ताकि ये जो बावड़ियां जो झालरे हैं ये भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। तो आप जरूर याद रखेंगे कि अनाद्या कुमारी रक्षा सूत्र अभियान। राजवेश्वर सिंह, श्री राजवेश्वर सिंह को हाल ही में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। आपको बता दूं कि 73वां संविधान संशोधन 1992 जब लागू हुआ तो पंचायती राज को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। राजस्थान में भी निर्वाचन आयुक्त की स्थापना की गई और भारत के संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया 243 के और जेड ए, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री अमर सिंह जी राठौड़ को नियुक्त किया गया और अभी हाल ही में श्री राजवेश्वर सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त किया गया है। अभी राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 2025 आयोजित हुआ 1 सितंबर से 10 सितंबर 2025 तक। तो हाल ही में ये भी ट्रेंड देखा गया है कि राजस्थान विधानसभा की साइड से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं, लेटेस्ट इनिशिएटिव लिए गए हैं, उनसे सवाल आरपीसी बनाने लग गई है। तो हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जहां जहां आरपीसी जा रही है हम ऑथेंटिक साइट्स, ऑथेंटिक वेबसाइट्स, ऑथेंटिक कंटेंट योजनाओं तक अपनी पहुंच बनाएं। तो इसमें 6 बैठकें आयोजित हुई कुल और कुछ 8 विधेयकों को इसमें पास किया गया। तो ये कुछ विधेयक हैं, हालांकि टोटल 8 नाम लिख के आया हूं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंस होंगे उन पे अपने डिस्कस करेंगे। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। अभी इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक पर जबरन अपने धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025, इसमें महिलाओं को रात्रिकालीन कारखानों में, फैक्ट्रियों में रात्रिकालीन काम करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन। फोर्थ, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स जयपुर। आपको बता दूं कि राजस्थान की जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है वो जयपुर में स्थित है, उसको अपग्रेड करते हुए रिम्स की स्थापना की एम्स की तर्ज पर, ताकि वहां पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध की जा सके। राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण। अभी राजस्थान में अत्यधिक भूगर्भ में जो जल है उसको अतिदोहित किया गया, जिससे भूजल स्तर नीचे नीचे गिरता, उसको अपग्रेड करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया गया है, राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट, राजस्थान भू राजस्व संशोधन विधि मान्यकरण। राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक, राजस्थान माल सेवा कर सेकंड संशोधन विधेयक। ये कुल 8 विधेयक पास हुए, जिसमें से राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक इंपोर्टेंट हो जाता है। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स, जो कि एम्स की तर्ज पर एक विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थान बना रहे हैं, और राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण। ये 3 जो विधेयक है ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट,